नमस्कार सभी को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज में। मैं हूं रोहितास। क्या आप भी IHMS आउटरीच ऐप में सर्वे करते समय परेशान हो रहे हैं? क्या एक ही घर में दो परिवार होने पर, दो जन आधार कार्ड होने पर दूसरी एंट्री कैसे करें यह समझ नहीं आ रहा है? क्या घर नंबर बदलने पर परिवार संख्या क्या लगानी है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है? अगर हाँ तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ही घर में दो परिवार, दो जन आधार कार्ड होने पर पहले परिवार का सर्वे आप कैसे करेंगे, उसका लाइव डेमो और एंट्री करके आपको दिखाया था। अब आज पार्ट 2 के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि उसी घर के अंदर दूसरे परिवार का दूसरे जन आधार कार्ड को कैसे जोड़ना है, नई एंट्री कैसे करनी है, सर्वे सही तरीके से कैसे पूरा करना है। इसके साथ ही आज के वीडियो के अंदर मैं यह भी बताऊंगा कि जब आप घर नंबर 2 पर जाएंगे तो वहां पर आपको फैमिली नंबर यानी परिवार संख्या कौन सा लगाना है, ताकि आगे चलकर कोई गलती, डुप्लीकेट एंट्री या डाटा मिसमैच की समस्या न आए। अगर आप आशा वर्कर, एएनएम या स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। मैं स्टेप बाय स्टेप हर तरीके से सब कुछ समझाऊंगा ताकि आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत न पड़े। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो, IHMS आउटरीच ऐप सर्वे पार्ट 2। तो अभी मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सर्वे करके जो एंट्री करके आपको दिखाया था, सबसे पहले आपको वहां लेकर के चलता हूं। तो अभी आप देखेंगे पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको घर नंबर 1 के अंदर दो जन आधार कार्ड है, उसके अंदर से पहला जन आधार कार्ड जो एंट्री मैंने करके दिखाई थी वो आप देखेंगे कहां पर दिखाई देगा। तो आप देखेंगे सदस्य जोड़ें और परिवार देखें वाला जो कॉलम है, यहां पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद आपने जो पहले जो एंट्री की थी वो आपको यहां पर दिखाई देगा। तो आप यहां पर देखेंगे हमने घर नंबर 1 और परिवार संख्या 1 यहां पर पहले एंट्री करके मैंने आपको दिखाई थी। तो यहां पर आप देखेंगे जो नीचे घर का नंबर लगा हुआ है, घर का जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घर नंबर 1 है और ऊपर आप देख पा रहे हैं परिवार संख्या 1। तो घर नंबर 1 और परिवार संख्या 1 को हमने एंट्री की थी। तो अब आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इसको देख सकते हैं। अब आपको साथ के साथ इसके अंदर यह भी बता देता हूँ कि आपने कोई एंट्री की है और इस एंट्री के अंदर आपसे कोई गलती हो चुकी है, कोई गलत डेटा एंट्री हो चुका है, तो आप डेटा सिंक करने से पहले इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। और वो सुधार आप कैसे करेंगे आप देखेंगे। यहाँ पर आपको पेंसिल का निशान दिखाई दे रहा है, जो आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो पेंसिल के निशान है। अब यहाँ पर आप पेंसिल के निशान पर क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं पर आ जाएंगे जहां से आपने सर्वे शुरू किया था। देखिए अभी मैं यहाँ पर पेंसिल के निशान पर क्लिक करता हूं तो मैंने यहाँ पर मुखिया का जो नाम है इसके अंदर मैंने सही एंट्री कर दी थी, परंतु जो मुखिया की पत्नी है उसके अंदर मैंने एंट्री करते समय कुछ गलती कर दी थी। उनकी हाइट ज्यादा डाल दी थी, उनका वजन ज्यादा डाल दिया था, या उसके अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपके द्वारा हो जाती है तो आप उसको कैसे सुधारेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नीचे यहाँ पर पेंसिल का निशान है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस पेंसिल के निशान पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर आपके द्वारा जो यहाँ पर गलतियां हुई थी उस गलती को आप सुधारना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर इनका जन आधार नंबर नहीं डाला था, अब इनका मैं यहाँ पर जन आधार नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मुखिया से संबंध इनका पत्नी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया था। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इनके यहाँ पर मुखिया से संबंध इनकी पत्नी है, यहाँ पर मैंने लिंग यहाँ पर पुरुष डाल दिया था पहले, तो ये इनकी पत्नी है, यहाँ पर लिंग मैंने पुरुष डाल दिया, गलत एंट्री हो चुकी थी। अब यहाँ पर मुझे इनका महिला करना है तो मैं इसको सुधार कर सकता हूँ, महिला पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे इनकी उम्र है, इनका वजन है, लंबाई है, इसके अंदर आप कहीं पर भी कुछ भी गलत हो चुका है आपका डाटा तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर कोई डेटा आपके द्वारा मिस हो चुका है, कुछ डेटा आपने नहीं भरा है, तो वो पूरा डेटा आप यहाँ पर इनका भर सकते हैं और इसके बाद इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हुई। अब इसके अंदर एक बात आपको और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुखिया संबंध इनकी पत्नी यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट और ओपन होकर के आ जाता है कि शिक्षा संबंधी जानकारी। अब शिक्षा संबंधी जानकारी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं। अब ये उनकी पत्नी है जो 66 साल की है और यहाँ पर एक पर्सन पूछ रहा है कि क्या बच्चा बच्ची स्कूल जाता है, तो यहाँ पर आप हाँ या नहीं यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु ये बच्चा या बच्ची नहीं है, ये इनकी पत्नी है, 66 साल की है, तो ये कॉलम यहाँ पर ओपन होकर के आता है। ये ऐप के अंदर कुछ गलतियां हैं तो इसको आप कुछ भी मत भरें, यहाँ पर इसको खाली छोड़ दें और डायरेक्ट इसको अपडेट कर। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद आप देखेंगे सदस्य की जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हुई और ये डेटा आपका अपडेट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला था कि इस घर के अंदर एक परिवार की हमने एंट्री कर दी, अब दूसरे परिवार की दूसरे जन आधार की एंट्री करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था परिवार जोड़े वाले कॉलम से, वहां से आपको केवल मुखिया और पत्नी की ही एंट्री करनी है। बहुत सी आशा वर्कर वहां पर गलती कर रही है कि जहां से आप एंट्री शुरू करते हैं वहीं से आप क्या करते हैं उसके पूरे परिवार के सभी परिवार के सदस्यों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके द्वारा गलत एंट्री हो जाती है। जो मैंने अभी आपको ये बात बताई है, यदि आपको ये समझ
समझ में नहीं आ रही हो तो आपको जितनी भी समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका समाधान आपको बताऊंगा, या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वहीं पर आपको उसका समाधान बता दिया जाएगा। तो ये सभी बातें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बताई थी। अब पार्ट 2 यानी इस वीडियो के अंदर आपको जो बताना था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका घर नंबर 1 है, यहाँ पर 1 लगा हुआ है, इसके बाद परिवार संख्या यहाँ पर 1 है। अब इसके घर नंबर 1 के अंदर परिवार संख्या 2 को कैसे जोड़ेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। वापिस हम बैक आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन पर। अब दूसरे परिवार को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि परिवार जोड़े वाले कॉलम पर जाना होगा। 1 नंबर घर के अंदर है अभी आप, और 1 नंबर घर के अंदर दूसरा जन आधार कार्ड दूसरे परिवार को जोड़ना है। तो वो कैसे जोड़ेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर परिवार जोड़े वाले कॉलम पर क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर परिवार जोड़े पर क्लिक किया, अभी हम घर नंबर 1 के अंदर ही है, वहां पर दूसरा परिवार जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने मकान संख्या 1 लगा दिया है। परिवार संख्या अब क्या आएगा, इसके अंदर दूसरे जन आधार कार्ड की एंट्री कर रहे हैं 1 नंबर घर की, तो यहाँ पर परिवार संख्या क्या आएगा, 2 आएगा। अब आगे आता है आधार जन आधार नंबर। अब यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर लगाना है, जो दूसरा जन आधार कार्ड आपके पास है, और वो दूसरा जन आधार कार्ड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और उसकी एंट्री करके आगे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जन आधार नंबर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, और आगे यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर जो दूसरा जन आधार कार्ड है उसके अंदर जितने सदस्य जुड़े हैं उन सबकी आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको किसको जोड़ना है, मुखिया को और मुखिया की पत्नी को। अब इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुखिया इनके ये रोहितास नाम से है और इनकी पत्नी राजवाला है। तो इन 2 सदस्यों को ही अपने को जोड़ना है, इन 2 सदस्यों को बाद में जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये ऐप इतना बड़ा है, इस ऐप के अंदर इतनी जानकारी आपको डालनी है और एक ही वीडियो के अंदर सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान, सभी प्रकार की जानकारी आपको देना संभव नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपका सर्वे बिल्कुल सही हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर गलत डेटा एंट्री होने पर डिलीट करने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। यदि आपने गलत डेटा एंट्री कर दी, डुप्लीकेट एंट्री कर दी, गलत सदस्य की एंट्री कर दी, तो उसको डिलीट करना मुश्किल हो जाएगा और ये सर्वे बाद में आपके लिए पूरी जिंदगी भर सरदर्द बन करके रह जाएगा। जितना मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूं उसके हिसाब से चले, उतना ही सर्वे करें। यदि आपको और कहीं से पूरी जानकारी मिल जाती है तो उनसे पूरी जानकारी लेने के बाद ही इसके अंदर सर्वे करें। यदि और कहीं से भी आपको इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से सही जानकारी लेकर के सही सर्वे करें, गलत एंट्री नहीं करें। आपका काम थोड़ा धीरे हो जाएगा, कुछ समय लग जाएगा, परंतु डेटा एंट्री सही होनी चाहिए। जल्दबाजी के अंदर गलत डेटा एंट्री कर लोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। बाद में आप कहोगे कि ये सदस्य डुप्लीकेट एंट्री हो चुके हैं, अब इनको हम सेवाएं कैसे दें, इनकी एंट्री कैसे करें, बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सबसे पहले मुखिया और उनकी पत्नी की एंट्री करनी है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो इसके अंदर नीचे 2 नाम है, ये इनकी पत्नी है, ये मुखिया है। तो सबसे पहले मुखिया की एंट्री करेंगे। मुखिया की एंट्री यहाँ पर ये है, इनके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इनका नाम ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको भरना क्या है, सामाजिक समूह धर्म, ये मैंने पहले वीडियो के अंदर बता दिया था। अब ये आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, जल्दी से भर करके आगे चलता हूँ। जो इनकी आभा आईडी है, जो इनकी हेल्थ आईडी है, वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगी। और सीबेक फॉर्म भरना मैंने आपको बताया था, तो सीबेक फॉर्म भी आप साथ के साथ भर सकते हैं, बाद में भरना चाहिए तो बाद में भर सकते हैं। तो सीबेक फॉर्म मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर अच्छे से आपको समझा दिया था, इसके अंदर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो अब आगे यहाँ पर आता है रक्षित करें और अन्य सदस्य जोड़े। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो परिवार के सदस्य की जानकारी रक्षित की गई, कृपया अन्य सदस्य की जानकारी भरें। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अन्य सदस्य की जानकारी भरे, तो अन्य सदस्य की जानकारी आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ कर देंगे। हाँ करने बाद देखें अब आप यहाँ पर अन्य सदस्य की जानकारी भर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो घर नंबर 1 है, यहाँ पर परिवार संख्या 2 ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया। घर नंबर 1 है, परिवार संख्या 1, तो परिवार संख्या 1 हमने पहले भर दी थी, ये घर नंबर 1 है और यहाँ पर घर नंबर 1 के अंदर परिवार संख्या 2 यहाँ पर आ चुका है। तो घर नंबर 1 और परिवार संख्या 1 और 2 दोनों की एंट्री हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पर देखें इस परिवार के हमने मुखिया और उसके पत्नी की एंट्री तो कर दी है, यहाँ पर 2 सदस्यों की एंट्री कर दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस परिवार के 2 सदस्य, इन परिवार के 2 सदस्य। तो इस परिवार के अंदर तो केवल 2 ही सदस्य थे, हमने इसको पूरा कर दिया, इसके अंदर और सदस्य नहीं है। और इस परिवार के अंदर इनके 2 बच्चे और हैं, इन 2 बच्चों की एंट्री और करनी है हमें, तो उनको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है सदस्य जोड़े, तो सदस्य जोड़े वाले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आता है मुखिया से संबंध। मुखिया इनका पिता था, इनकी पुत्री है, तो हमने यहाँ पर पुत्री पर क्लिक कर दिया है। वापस आप यहाँ पर जन आधार नंबर लगाएंगे, तो जन आधार नंबर लगाने के बाद इनकी पुत्री का नाम जन आधार कार्ड के अंदर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी सदस्य वापस यहाँ पर ओपन होकर के आ चुके हैं। मुखिया की और उनके पत्नी की एंट्री हमने पहले कर दी थी, अब इनके बच्चों की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हमें इनकी पुत्री है जो भविका, जो सबसे ऊपर यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब आगे आता है विवाहित स्थिति, ये विवाहित है, अविवाहित है, तलाकशुदा है। इनकी बच्ची है, ये 13 साल की है, ये अविवाहित है, मैंने अविवाहित पर क्लिक कर दिया है। बीमारी चुने, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कोई बीमारी नहीं है। तो आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या मासिक चक्र प्रारंभ हो चुका है, इनका मासिक चक्र
चक्र प्रारंभ हो चुका है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे। ये 13 वर्ष की है, इनका मासिक चक्र आरंभ हो चुका है तो यहाँ पर मैंने हाँ कर दिया है। हाँ करने पर यहाँ पूछ रहा है कि कितने दिन के अंतराल पर महीना आता है, तो ये 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, जितने दिन पर आता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मासिक चक्र के दौरान क्या उपयोग लिया जाता है, यहाँ पर आप डालेंगे कपड़ा या सैनिटरी नैपकिन, तो सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करते हैं। सैनिटरी नैपकिन का निस्तारण कैसे किया जाता है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कचरे के साथ फेंक देना, गड्ढे में दबा देना, जला देना या अन्य, जैसा वो बताए वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है मासिक चक्र के दौरान किस प्रकार की सामाजिक एवं पारिवारिक अवधारणाओं का सामना करना पड़ता है। अब जिसके मासिक चक्र आ जाता है उस परिवार के अंदर उस महिला को, उस बच्ची को पके हुए खाने को छूने नहीं देते हैं, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, पलंग पर नहीं सोना, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, अपवित्र समझा जाना, स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना। इनके अंदर जो आपको लगे उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं करना, मंदिर में प्रवेश नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करना, ये पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। अपवित्र समझा जाना, ऐसा कोई बताता है तो अपवित्र, यहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं जाना, जो भी आपको ये लगे तो उसके अंदर आप टिक कर देंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम मंदिर में प्रवेश करना, पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा हम नहीं करने देते, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। आगे आता है मासिक चक्र के दौरान किस प्रकार की शारीरिक समस्या होती है। पेट में दर्द होना, तनाव में रहना, सिर में दर्द होना, अधिक रक्तस्राव होना, कम रक्तस्राव होना, चक्कर आना, जी मिचलना, थकान होना, अन्य। तो इनके अंदर से कोई भी समस्या हो रही है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। तो पेट में दर्द होना ये सामान्य बात है, सभी के होता है। तनाव में रहना, सर में दर्द होना, अधिक रक्तस्राव होना, कम रक्तस्राव होना, चक्कर आना, जी मचलना, थकान होना लगभग सबके होता है। तो अन्य कोई समस्या आपको वो बताए तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पर अन्य वाले टिक पर आप अनटिक कर देंगे। आगे आता है कि समस्या के समाधान के लिए किससे सलाह ली जाती है। यदि इनके किसी भी प्रकार की महामारी के दौरान समस्या आती है तो वो सलाह किससे लेती है। तो यहाँ पर जो ये कॉलम दिया रखा है इसको गलत दे रखा है, इससे कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये क्या पूछना चाहते हैं। आगे क्या बच्चा बच्ची स्कूल जाता है, तो वो बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं तो हाँ पर क्लिक कर देंगे, नहीं जाते हैं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। यदि आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आता है अनामांकित, यानी उनका स्कूल के अंदर नाम ही नहीं लिखा हुआ। ड्रॉप आउट, स्कूल को बीच में छोड़ दिया, किस कक्षा में ड्रॉप आउट हुआ, तो कौन सी कक्षा के अंदर ड्रॉप आउट हुआ, तो वो 8 पढ़ करके उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, तो यहाँ पर 8 डाल देंगे। उसके बाद आता है आउट ऑफ स्कूल, यानी वो स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल से बाहर है, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। तब आपसे यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आउट ऑफ स्कूल का कारण क्या है। तो ये यहाँ पर जो भी कारण है यहाँ पर आप डाल देंगे कि जल्दी विवाह हो गया है, बच्चा स्कूल के लिए बहुत छोटा है, स्कूल के लिए बहुत बड़ा है, स्कूल से दूरी है, स्कूल में भेदभाव होता है, जो भी आपको समस्या यहाँ पर लग रही है वहां पर आप क्लिक कर देंगे। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बच्ची स्कूल जा रही है तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यदि यहाँ पर क्लिक करोगे फिर पूछ रहा है राजकीय अथवा निजी स्कूल में, कौन से स्कूल में जा रही है, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी के अंदर जा रहे हैं सरकारी कर देंगे, प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट कर देंगे। किस कक्षा में अध्ययन रहता है, तो ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इनकी बच्ची ये 11th क्लास के अंदर है तो मैंने यहाँ पे 11th कर दिया है। रक्षित करें एवं अन्य सदस्य जोड़ें, अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक कॉलम आ रहा है रक्षित करें एवं अन्य सदस्य जोड़ें, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है समस्या के समाधान के लिए किससे सलाह ली जाती है। तो यहाँ पर आप हाँ नहीं ये पूछा है तो किसी से सलाह लेते हैं तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, नहीं लेते तो नहीं, तो मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है। तो यहाँ पर हाँ करने के बाद वो अपने माता पिता से किसी से सलाह जरूर लेते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से, आशा से, आंगनबाड़ी से, किसी से भी कोई सलाह लेते हैं तो हाँ कर देंगे, कोई सलाह किसी से नहीं लेते तो नहीं कर देंगे। रक्षित करेंगे तो एक मैसेज आपके सामने यहाँ पर आता है कि परिवार के सदस्य की जानकारी रक्षित की गई, कृपया अन्य सदस्य की जानकारी भरें। अब अन्य सदस्य आपको यहाँ पर डालना है तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे। हाँ करेंगे तो देखें इसके अंदर फिर आपके सामने वो लिस्ट ओपन होकर के आई है। अब इस लिस्ट के अंदर से देखेंगे हमने इनके माता पिता की एंट्री पहले कर दिया है, अब एक बच्ची की एंट्री कर दी है, एक बच्ची ये और रह गई तो इसकी एंट्री हमें आप करनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर मुखिया संबंध पूछेगा तो ये इनकी पुत्री है, मैंने यहाँ पर वापस पुत्री पर क्लिक कर दिया है। बाकी ये सभी एंट्री जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही है। तो अब आप यहाँ पर रक्षित करें अन्य सदस्य यहाँ पर क्लिक करें तो परिवार के सदस्य की जानकारी रक्षित की गई, कृपया अन्य सदस्य की जानकारी भरे। अब यहाँ पर आप हाँ करेंगे, हाँ पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर इनके माता पिता की यहाँ पर आपको एंट्री दिखा रहा है, इनकी एंट्री हमने पहले कर दी है तो ऊपर जो कट का निशान है यहाँ से आप कट कर देंगे और ये रक्षित एवं समाप्त करें, यहाँ पर आप क्लिक करके और रक्षित कर देंगे। अब देखेंगे जो हमने एंट्री की थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, तो सदस्य जोड़े वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो हमने जो घर नंबर 1 परिवार संख्या 1 इसके अंदर 2 सदस्य थे, दोनों जोड़ दिए। घर नंबर 1 परिवार संख्या 2 इसके अंदर 4 सदस्य थे, चारों की एंट्री हमने कर दी। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि अब आप घर नंबर 2 के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको परिवार संख्या क्या लगानी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने घर नंबर 1 का जो दूसरा परिवार था उसकी एंट्री करके आपको मैंने बताई है। तो आगे वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप 2 नंबर घर के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको परिवार संख्या क्या डालनी है, अन्य सदस्यों की एंट्री कैसे करनी है, यदि आपके द्वारा कोई गलत डेटा एंट्री हो चुका है तो उसको सही कैसे करना है, डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है तो उसको सही कैसे करना है। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको घर बैठे एक नोटिफिकेशन
एक मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल के द्वारा आपको जानकारी मिल जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको और अच्छे ढंग से आपको बताया जा सके। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।